आपको जैसे सही लगे आप इस सेशन को ले सकते हैं। आपको लेट के लेना है, लेट के लीजिए, बैठ के लेना है, बैठ के लीजिए। आपके कंफर्ट ज़ोन के अकॉर्डिंग ये सेशन होगा। मेरे तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस यही एक है कि आप कैमराज़ ऑन रखिए, दैट्स इट। ताकि मुझे आपके फेसेस दिखे और आपके फेसेस दिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप किस सिचुएशन से निकलते हैं या क्या है। ये एक मिक्स मैच है, राइट नाउ इट्स अ मिक्स मैच ऑफ गर्भ संस्कार, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स। धीरे-धीरे काफ़ी चीज़ें सेम हैं, काफ़ी चीज़ें हम धीरे-धीरे सेग्रीगेट कर देंगे, क्योंकि बातें सब वही है। हमारी स्लीपलेस नाइट्स क्यों हो रही है? प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमारी स्लीपलेस नाइट्स क्यों हो रही है? कुछ बॉडी कंडीशंस हमारी ऐसी होती है, कुछ हमें कोई बात कोई भी कुछ बोल देगा छोटी-सी भी, तो हमें वो दिमाग में सेट हो जाती है और फिर हम उस बात को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो हमारा ये जो सेशन है, ये नहीं है 2 क्लासेस का या 3 क्लासेस का, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक आप नहीं छोड़ोगे, तब तक ये सेशन चलता रहेगा। आप पे डिपेंड करता है आप इस सेशन को कितना लेना चाहते हो और धीरे-धीरे आपको अच्छा लगने लग जाएगा क्योंकि धीरे-धीरे लोग जॉइन होएँगे, तो लोगों से बातें करोगे आप, नए-नए लोगों से मिलोगे और अच्छी-अच्छी बातें जानोगे। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, हमें अपनी लाइफ़ को कैसे डील आउट करना चाहिए, हम डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं, हमारी स्लीपलेस नाइट्स क्यों आ जाती है और काफ़ी सारी बातें मतलब, बहुत सारी बातें। तो आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंटली 2 स्पेशल लोगों से भी मिलवाऊँगी। अ, पहला स्पेशल बंदा हमारी एस्ट्रोलॉजर एंड दूसरा हमारी फिज़ियोथेरेपिस्ट। एस्ट्रोलॉजर हमें हमारी तरफ से आपको मंथली 1 एस्ट्रो टिप पर्सनली अलाउड है। एक क्वेश्चन आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं मंथली। उसके अलावा आप कोई भी अगर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चार्जेबल होगा। वो एस्ट्रोलॉजर ही आपको बताएँगे, ठीक है? फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको 1 सेशन देगी मंथली, वो आपको एक्सरसाइज़ेज़ प्रैक्टिस करने हैं। आप वीडियोज़ बना-बना के हमें डालते जाना। एक और चीज़ है डाइट, स्लीपलेस नाइट्स, डिप्रेशन, गर्भ में, प्रेगनेंसी में डाइट्स का मेन रोल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती कि आप डाइट पे प्रेशर डालो, बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि हेल्दी ईटिंग पे ध्यान दीजिए और अपना ध्यान रखो मतलब। वो हेल्दी ईटिंग क्या है, वो आप सबके डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाना है, क्या नहीं खाना और आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रिपेयर करके दे देंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली हमारे सेशन में हम सिर्फ ₹200 मंथली चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं चार्ज करेंगे। दैट इज़ द फिक्स्ड अमाउंट व्हिच वी हैव डिसाइडेड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि हम हिंदुओं में क्या संस्कार होते हैं, टाइप्स ऑफ संस्कार, जो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं और जो अब होना बंद हो चुके हैं, जो अब कोई भी नहीं करवाता। सिर्फ 2 मतलब मेरे ख्याल से 3 या 4 संस्कार होते हैं। एक तो हो गया अनप्राशन, एक हो गया मुंडन, है ना? एम आई राइट? एम आई ऑडिबल टू ऑल ना? एक हो गया मुंडन, एक हो गया अनप्राशन, एक हो गया विवाह और एक हो गया अंतिम संस्कार। मेरे ख्याल से ये 4 संस्कार होते हैं। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं करता। तो मैं आप लोगों को ये फ़ोर्स नहीं करूँगी कि हाँ, आप लोग संस्कार करवाया करो, ये ना करवाया करो। बट हाँ, संस्कारों में प्रॉपर यज्ञ होता है, प्रॉपर वेद मंत्रों से उच्चारण होता है, तो बच्चे और माँ की मेंटल एबिलिटी उसी के हिसाब से ग्रो करती रहती है। होता क्या है, जब बच्चा पेट में होता है या हम बच्चा प्लान करते हैं, उससे पहले से ही हमारी जो आत्मा है, वो शुद्ध होनी चाहिए। जब वो आत्मा शुद्ध होगी ना, उस संस्कार के लिए हम करते हैं गर्भदान संस्कार। वो गर्भदान संस्कार में हम पूरी तरह से प्योर हो जाते हैं और उसके बाद जो चाइल्ड हमारे वूम्ब में आता है ना, वो स्पीच मतलब कह नहीं सकते कि उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान के हाथ में 2 चीज़ें होती है, एक जन्म और एक मृत्यु।
ये भगवान के हाथ में ही है, बाकी सब इंसान अपने हाथ में करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जिस टाइप का बच्चा भगवान को देना है ना, वो उस टाइप का बच्चा देता है, और वो बच्चे का लेवल बहुत अच्छा होता है। अभी हमारे बीच में हमारी एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर प्रेरणा। सो शी विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू अबाउट हर, what all she has done, and how many clients she has been dealing. She is also a mother of two beautiful boys. बहुत ही शैतान शैतान से बच्चे हैं इनके। तो she will give you a brief small intro about her. Mrs. Prerna, please carry on. Please start. हेलो हाय एवरीवन। मैं प्रेरणा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रखी है मैंने बेसिकली। उसके अंदर क्या है, जैसे हम चार्ट वगैरह को देख के किसी के भी बारे में कुछ बताना है या कुछ भी है, जैसे किसी की हेल्थ होती है, शादी होती है या बच्चे होते हैं या किसी की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब कुछ जो है उस चार्ट के हेल्प से हम बता पाते हैं। हम इजीली मतलब उसको देख के बता लेते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ जानना है, कोई दिक्कत आ रही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना हम सब कुछ कवर कर लेते हैं, किसी को कुछ भी जानना है, करना है, वो सब बताने के लिए। और मैं अभी क्या है, आगे मैं अब इसमें नाड़ी भी कर रही हूँ। और मुझे अब इससे मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो मैं कर चुकी हूँ पूरी। तो मैं एस्ट्रोलॉजर, मेरे क्लाइंट्स जो है, मेरे क्लाइंट्स मैं इस टाइम पे, जैसे कि वो है हमारे यहाँ पे पॉकेट साइज में ही है। सॉरी, मेरा बेबी एम के गुप्ता की मिसेज जो है वो भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, इवन मेरे और भी क्लाइंट्स हैं। जैसे कि मंदिर से मैं इस्कॉन टेम्पल को, जैसे आप जानते होंगे, जानते हैं, वहाँ से भी मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे जानते हैं। वो भी मेरे से टाइमली कोई उन्हें प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज आते हैं या उनको कुछ जानना है पर्सनली अपने बारे में, तो वो मेरे से हेल्प आउट लेते रहते हैं। तो अगर किसी को कभी कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। में कोई इश्यूज नहीं है, कोई शर्माने वाली बात थैंक यू सो मच। अब आप अपना बेबी देख सकते हैं। शी ऑल्सो हैज गॉट टू बेबीज। एक 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स का बेबी है। तो एंड शी इज साइड बाय साइड, है। शी इज साइड बाय साइड लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स। तो ठीक है, यू कैन लीव नाउ। शी इज टेकिंग केयर अराउंड 50 ऑफ क्लाइंट्स डेली एंड हर बेबी। तो और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स वगैरह इश्यूज फेस करते हैं, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, तो मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगी कि आप अपने आप को किसी हॉबी में भी इंडल्ज करें। हॉबी में इंडल्ज करने से क्या होगा कि आप थोड़ा सा बिजी रहोगे। जरा सा भी आप खाली बैठे, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जरा सा भी आप खाली बैठे और आपका दिमाग जो है वो शैतान ने घेर लिया, और फिर उसके बाद आप सोचते रहोगे, अरे उस दिन तो मुझे इसने ये बोल दिया, अरे कल उसने मुझे ये बोल दिया। तो उस चीज को सोचना ही नहीं है। ये सेशंस इसीलिए बनाए हैं ताकि आप जो पास्ट में आपका जो कुछ भी हुआ, फॉरगेट अबाउट दैट। स्लीपलेस नाइट्स भूल जाओ, डिप्रेशन भूल जाओ, ये कुछ होता ही नहीं है। अभी हमारे मतलब हम लोग संस्कार के बारे में बात करते हैं, और लेट मी क्लेरिफाई यू, हम यहाँ पे संस्कार करवाते नहीं हैं। अगर आपको संस्कार करवाने हैं, गर्भ संस्कार से रिलेटेड कुछ भी करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट इस्कॉन और एनी ऑफ द प्रीस्ट जो प्रॉपर संस्कार को करवाते हो। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको संस्कार करवाने ही है। हम बस आपको बता रहे हैं कि एक मनुष्य के जीवन में संस्कार क्या होते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन। Is it visible to all? Yes. Yes? Yeah. Yes, it is visible. Yeah, okay, thank you. Types of संस्कार। संस्कार हमारे 5 तरीके के होते हैं। प्रीनाटल संस्कार,
चाइल्डहुड संस्कार, एजुकेशनल संस्कार, मैरिज संस्कार, डेथ संस्कार। प्रीनेटल संस्कार में गर्भदान संस्कार, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मेरे पास एक इस्कॉन डिवोटी है अभी, जिन्होंने गर्भदान संस्कार करवा रखा है। हरिप्रिया, हरिप्रिया, कैन यू हेयर मी? Okay, I think she's not available. She has muted and now. Okay. तो प्रीनेटल संस्कार में 3 तरह के संस्कार आते हैं। पहला संस्कार है गर्भदान संस्कार, उसके बाद आता है पुंसवाना संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भदान संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार में से एक है। इस संस्कार में जो प्रीस्ट होते हैं वो आपका यज्ञ वगैरह करते हैं। ये मैरिज के बाद होता है, ये वाला संस्कार जो होता है वो मैरिज के बाद होता है। इस संस्कार में ये अश्योर हो जाता है कि एक मैरिड कपल अब इंटीमेट कर सकते हैं। दे कैन इंटीमेट देम बिटवीन, आई मीन पॉसिबिलिटी है कि वो अब बच्चा प्लान कर सके। ये संस्कार जो है वो इस चीज की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट संस्कार आता है क्विकनिंग द फ्यूटस, पुंसवाना संस्कार। ये संस्कार जब होता है जब बच्चे की बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब बच्चा जो है वो मदर के वूम्ब में आ जाता है, उसके ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, उसकी लिम्स बननी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा होता है। उसके बाद होता है सीमांतोन्नयन संस्कार, पार्टिंग ऑफ हेयर्स। ये संस्कार एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को डिपेक्ट करता है। ये संस्कार जब प्रेगनेंसी के टाइम पे 4th मंथ होता है तब करवाया जाता है। इस संस्कार में क्या होता है, हस्बैंड जो है वो वाइफ के हेयर्स को कोम करता है, वो अपना लव एक्सप्रेस करता है अपनी वाइफ की तरफ। और मतलब वो ये डिपेक्ट करता है कि वो अपने चाइल्ड और उसकी मदर की तरफ वो बहुत लॉयल है और वो उसको अबैंडन नहीं करेगा। सो दीज आर दी संस्कार विच डिपिक्ट्स, जो प्रूव करते हैं, जो पहले के टाइम पे हुआ करते थे, जो ये प्रूव करते थे कि हाँ, कि दिस इज द सिनेरियो गोइंग ऑन, सनातन धर्म, प्योर सनातन धर्म। उसके बाद है जात कर्म संस्कार, बर्थ रिचुअल। इस संस्कार में फादर जो है वो बच्चे को ब्लेस करता है, न्यू बॉर्न बेबी को ब्लेस करता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा होता है उसे घुट्टी देते हैं, शहद देते हैं। तो यही होता है, घुट्टी देना इज अ टाइप ऑफ संस्कार। नेक्स्ट में आता है नामकरण संस्कार, जो हम लोगों के यहाँ 11 दिन में होता है संस्कार, नामकरण संस्कार। जब हम अपने घर में शुरुआत करवाते हैं, हवन करवाते हैं, ये जो पहले के संस्कार है वो सब तो हम लोगों ने करने बंद कर दिए, बट अब ये जो आजकल का नामकरण संस्कार है वो जरूर हो रहा है। लोग अपने घर में हवन करवाते हैं और उसी दिन नामकरण करवा देते हैं, उससे घर में शुद्धता ही हो जाती है। लोग अपने घरों में पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। इस दिन हम बच्चे को नया नाम दे, एक नया नया नहीं, एक नाम देते हैं और बच्चे को ब्लेस करते हैं और उसकी लाइफ को लेकर के मतलब उसे आशीर्वाद देते हैं कि वो बहुत नाम कमाए, बहुत अच्छी जर्नी रहे उसकी थ्रू आउट द लाइफ। फिर उसके बाद है निष्कर्मण। उसका मतलब है जब हम बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाते हैं। इस रिचुअल में बच्चे की लॉन्ग लाइफ और गुड हेल्थ के लिए हमें सबसे पहले इनफैक्ट पहले तो यही होता था कि सबसे पहले हम किसी पिलिग्रिमेज प्लेस पे ले गए या किसी धर्म के स्थान पे ले गए। तो अब भी हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जब हमारा बच्चा होता है, हम बच्चे को सबसे पहले घर से बाहर अगर निकाल रहे हैं तो किसी मंदिर में लेके जाए या किसी धर्म स्थान पे ही लेके जाए। उसके बाद होता है अनप्राशर फर्स्ट फीडिंग संस्कार, जो हमारे 6ठे महीने में होता है बच्चों का। इसमें हम बच्चे को या तो खिचड़ी या फिर सूजी की खीर ऐसी चीजें खिलाते हैं।
उसके बाद हमारा होता है मुंडन सेरेमनी। मुंडन सेरेमनी आई थिंक सबको ही पता है। 3 संस्कार तो हम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट आता है कर्णवेद संस्कार। ये संस्कार इसलिए होता है, दिस इज दिस इज फॉर द पियर्सिंग ऑफ ईयर्स। पियर्सिंग ऑफ ईयर्स, इससे क्या होता है, ताकि हम कोई बच्चे को ज्वेलरी पहना पाए। पहले के टाइम पे तो बॉय हो चाहे गर्ल हो, ईयर्स की पियर्सिंग होती ही होती थी। ये दूसरा हमारे एक तो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स भी है, इसलिए पियर्सिंग बहुत कंपल्सरी होती थी पहले के टाइम में। अब तो सिर्फ गर्ल्स की ही होती है। फिर उसके बाद होता है वेद आरंभ संस्कार। वेद आरंभ में ये संस्कार इसलिए होता है, बच्चों की विद्या स्टार्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। ये संस्कार जो होता है वो 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में होता है। और ज्यादातर इसका ऑस्पिशियस डे जो होता है विजयदशमी, विजयदशमी का टाइम होता है। सितंबर या अक्टूबर के बीच में जो भी विजयदशमी आती है, उसका टाइम होता है, बेस्ट ऑस्पिशियस डे रहता है। और दूसरा, बच्चे की जो है फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम आजकल बच्चों को 2 साल 2.5 साल में प्ले स्कूल में डाल देते हैं, तो कुछ भी वेद मंत्रों के थ्रू हम लोग इसको तो कर ही सकते हैं। वेद मंत्रों के थ्रू हम बच्चे को कुछ लिखवा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। जैसे या हम इसे कह सकते हैं, उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण करते हैं ज्यादातर जो ब्राह्मण होते हैं, उनके यहाँ ये होता है। उससे ये हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि बच्चे की आज से एजुकेशन और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही वो जनेऊ धारण करते हैं, वो पता लग जाता है कि वो अब लाइफ के सेकंड स्टेज पे आ चुका है, दैट इज ब्रह्मचार्य। ज्यादातर ये जो होता है बॉयज के लिए ही होता है, गर्ल्स के लिए ये वाला संस्कार नहीं होता। नेक्स्ट इज विवाह संस्कार। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उसके बाद हम उनकी शादी करवा देते हैं, दैट इज विवाह संस्कार। उसके बाद आता है वानप्रस्थ संस्कार, रिटायरमेंट। वानप्रस्थ संस्कार होता है, आपका विवाह हो गया, आपके बच्चे हो गए, उसके बाद आपके बच्चे बड़े हो गए, आप ये सोचते हो कि अब हमें रिटायरमेंट लेनी चाहिए, और वाकई में हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हम कब तक इन सब चीजों से मतलब अटके रहेंगे, हम कब तक घर गृहस्थी में अटके रहेंगे। हमें एक ना एक दिन तो अपनी सारी जो जिम्मेदारियां है बच्चों को सौंप देनी है। ये नहीं है कि हम इस मोह माया में लगे रहे कि इसने इतनी क्यों दाल बना ली, या इसने इतने क्यों चावल बना लिए, या इसने नाली में ये बहा दिया या वो बहा दिया। हमें इस सब चीजों से निकल करके घर के काम से रिटायरमेंट लेकर के अब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है संन्यास। संन्यास कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग संन्यास लेना पसंद करते हैं। संन्यास में हो जाता है कि आप घर छोड़ के चले जाते हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे शांति होती है, और जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है, जहाँ आप सिर्फ भगवान की भक्ति कर सको। लास्ट, डेथ। डेथ के आगे कुछ है ही नहीं। भगवान ने एक ना एक दिन तो डेथ हमें देनी है, तो ये लास्ट संस्कार होता है। सो महक, since you are pregnant, did you get something? You have any confusion? No confusion. It was easy. Yes. It was easy. So you get to know all these sanskars. I will be sharing you the PPTs and the video also, so that you can listen to it. And your child, obviously, your child must know that what all sanskars are there. Fine. Okay. एक और बात मैं बताना चाहूंगी। हमारी हम लोग ये बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। इस्कॉन में सिर्फ कृष्ण पूजा होती है, देखा है ना, कभी गए हो? हैव यू बीन टू इस्कॉन? सो यू कैन सी ओनली कृष्ण ओवर देयर, राधा एंड कृष्ण ओवर देयर। क्यों ऐसा क्यों होता है? हैव यू थॉट अबाउट इट? नो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। क्योंकि कृष्णा ने सबको ड्यूटीज बांध रखी है। इंद्र की ड्यूटी वर्षा करवाने की,
ऐसे करके कृष्णा ने सबको ड्यूटीज बांध रखी है। इस बात का प्रूफ ना लॉर्ड ब्रह्मा ने भी दे रखा है। एक बुक का नाम है ब्रह्म संहिता। उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को बोला है, ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारण। गेटिंग इट? समझ आया? इसका मीनिंग समझाऊं अब? नहीं समझ आया? कृष्णा who is known as Govinda is the supreme godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin and he is the prime cause of all causes. Lord Brahma has said this. Who is Brahma? ब्रह्मा का तो पता है ना, इज द क्रिएटर, है ना? क्रिएटर है ब्रह्मा। तो जब क्रिएटर ये बात कह रहे हैं कि कृष्णा तो सुप्रीम गॉड हेड है, और हम लोग अपना बच्चा भी कैसा चाहते हैं, लड्डू गोपाल जैसा, है ना? भगवान कृष्ण जैसा हमें बच्चा चाहिए होता है। या फिर अगर लड़की हम चाहते तो राधा रानी जैसी लड़की हमें चाहिए होती है ना? तो ये चीज है। सो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन में सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को ही पूछते हैं। हम ग्रंथ पढ़ते हैं। Like I would be prescribing you 2 books. You can take it from me or from your nearest ISKCON center. One is भगवत गीता। इसमें आपको पता लगेगा कि आपको अगर कोई कुछ बात बोल के जा रहा है ना, तो उसे हमें माफ करना है या उसे पनिश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसमें। और मैं आपको बोलूंगी दिन में एक बार लड्डू गोपाल का प्रणाम मंत्र बोलो। आई विल बी शेयरिंग यू दिस द प्रणाम मंत्र। दिन में एक बार जब भी आप सो के उठते हो तब बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब है, मैं प्रणाम करती हूँ श्री कृष्ण को, जो किसके पुत्र है? श्री कृष्ण किसके बेटे हैं? आइडिया? वसुदेवा, माता देवकी के पुत्र, जो ग्वाले हैं, नंद के पुत्र हैं, और अपने आप को गोविंद कहते हैं। मैं उनको बार बार प्रणाम करती हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये जब आप ये चैंट करोगे ना, एक बार ही या 2 बार दिन में या 3 बार, डायरेक्ट कनेक्शन आएगा आपके बेबी से। डायरेक्ट कनेक्शन आएगा। मैंने बहुत करा है ये, बहुत करा है। मैं मतलब इट्स माय एक्सपीरियंस। बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। देखो, ओबीडियंट तो कोई भी नहीं होता। ओबीडियंट तो कोई भी नहीं होता आज के टाइम पे बच्चा। बट हाँ, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि उनको हम बेस्ट से बेस्ट लाइफस्टाइल कैसे दें, वो हमारा फर्ज है। अगर हम उनको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जा रहे हैं, एजुकेशनल पाथ, स्पिरिचुअल पाथ, दोनों सब चीजें जरूरी है। ठीक है? एनी क्वेरी? नथिंग? यू लाइक्ड इट? Yes. So this was it for the day. If you have any query, let me know. No. Thank you so much. See you. Bye. Bye.